अब ये काफी बेहतर हैं, आप लोग इन्हें डिस्चार्ज करा के घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई दवा वगैरह? हाँ वो मैं लिख देता हूँ, आप 1 हफ्ते के लिए इनको इस्तेमाल कराइएगा। हाँ पाकिज़ा, आप आइंदा से कोई भी दवा बगैर डॉक्टर को चेकअप कराए दिखाए बगैर आप इस्तेमाल नहीं कराइएगा प्लीज। जी आप दवा लिखते हैं मुझे, मैं आता हूँ। हाँ क्या हुआ अम्मी? आप हॉस्पिटल से घर जाने का सुनकर खुश नहीं हुई? खुश तो मैं तब होती अगर बिलाल इधर आता, मुझे इस हालत में देखता, लगे हाथों से काबू कर लेती। हद होती है अम्मी। चुप कर और जरा फोन मिला। अम्मी अभी थोड़ी देर पहले ही तो फोन किया था, फोन बंद जा रहा है उसका। क्या मौत पड़ी अगर एक और बार मिला लेगी? कोशिश कर शम्स के आने से पहले। अम्मी वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह आपने उसे घर से निकाला था ना, उसके बाद या तो फिर वो मान जाएगा या फिर शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर सकते हैं ना, मिलाओ उसे। और हाँ, शम्स के घर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि बिलाल कहाँ है, समझ आई? सभी तो हो सकता है कि वो यहाँ आए हमारे जाने से पहले। ये ले, सुन लें आप खुद ही। बिलाल, ये क्या उलिया बना रखा है यार तूने अपना? यार तुझे अपनी अम्मा की कुछ फिक्र है? क्या हुआ अम्मा का? 2 दिन पहले तेरे घर एम्बुलेंस आई थी और तेरे मामू और बहन काफी रो भी रहे थे। मतलब क्या मतलब? 2 दिन से ताला पड़ा है तेरे घर पे। तुझे अपने घर वालों की फिक्र ही नहीं है? वो रो रहे थे, सब हम भी रो रहे थे। कहीं अच्छा मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हूँ यार। अगर अभी जाऊंगी तो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना। तो तुमसे किसने कहा है कि तुम कॉलेज जा रही हो? क्या मतलब, मैं कॉलेज से बंक कर दूँ ऐसे ही? जब मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से बंक कर सकता हूँ तो तुम कॉलेज से क्यों नहीं? यार तुम जानते हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आयरा, मूड तो ठीक करो। तुम जानते भी हो कि फुप्पो हॉस्पिटल में और अब्बू कितने परेशान हैं उनको लेके। हाँ जानता हूँ कि तुम्हारे फुप्पो हॉस्पिटल में, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। तुम्हारे अब्बू उनके पास है और बिलाल शहर से बाहर। अब मेरी बात सुनो, इन्हीं 2 लोगों से डर लगता है ना तुम्हें मुझसे मिलते हुए। अब ये दोनों मसरूफ है तो क्या टेंशन है तुम्हें? लो आपा, ये बिस्किट और ये चाय। मेरा ख्याल है रिक्शे पे जाना ठीक नहीं रहेगा। एक टैक्सी वाले का नंबर था मेरे पास, वही तलाश करता हूँ। बिलाल, अरे बिलाल, हाँ ना, वहां क्यों खड़ा है? आ ना, आजा। मुझे माफ कर। देख लिया भाई, अम्मी को इस तरह नाराज करके जाने का अंजाम। क्या हार बना दिया अम्मी ने अपना। वैसे अब भी तो हमने लंच भी करना है ना बाहर जाके, तो ऐसे तो ना बोलो। हरगिज नहीं। अगर तुमने मजीद मुझे कहीं लेके जाने की बात की ना तो मैं तुमसे मिलना ही छोड़ दूंगी अशर। अच्छा मायरा, टेक इट इजी यार। तुम जानती तो हो कि जब तक तुम्हें ना देख लूं मेरे सुकून नहीं मिलता। अच्छा तुम समझते क्यों नहीं हो यार? कॉलेज टाइम पे कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। एक काम करते हैं, तो मेरे घर चलो,
वहाँ अम्मी और मैसे से मिल लेना। चलो। वाह, वैसे तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो अपने ससुराल जाने पे इतना खुश हो। एक्सक्यूज मी, वो मेरे मामू मानी का भी घर है। चलो अब उठो। कितना रोका था तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस दूसरे शहर जाके नौकरी करने का भूत सवार है। बस कर दे शब्द, देख तो सही कितना शर्मिंदा है बेचारा। और वैसे भी आपा की तबीयत। शम्स, मेरी तबीयत की इसको कोई परवाह नहीं। इसने बस तुम्हारा कमाओ पूत दामाद बनना है। इंशाल्लाह जरूर बनेगा। देख बिलाल, पैसा कमाने के लिए शहर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारी परेशानी तो अब खत्म हो गई है। डॉक्टरों ने आपा को छुट्टी दे दी है। हम तो घर जा रहे थे, अब तो आ गया है। जा, जाके टैक्सी रोक, जा जा। माशाल्लाह शम्स, देखा कितना भोला बच्चा है मेरा, कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। अब मुझे समझ आई, मेरा बेटा ही मेरी जमा पूंजी है। अब हमें समझ आया कि सब लोग बेटे की ख्वाहिश क्यों करते हैं। काश रुकैया ने भी तुझे बेटा दिया। शबनम, तू सामान समेट। आपा मैं अस्पताल का बिल क्लियर करके आता हूं। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको मामू को ये सब कुछ कहने की? थी जरूरत। 1000 सवाल पूछने थे उसने बिलाल से। उसका ध्यान बिलाल से कहीं और तो लेकर जाना था। वैसे अम्मी, क्या बात है आपकी सोच भी वहां पहुंचती है जहां सबा कमर की बस कर दे, बस कर दे, बीमार हूं, खुदा की कसम। दवाइयां समेट। मायरा आपी, आप अशर भाई को कहाँ मिली? वो असल में मेरी क्लासेस जल्दी ऑफ हो गई थी, तो मैं स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी। ओह, लेकिन अशर, तुम्हारे ऑफिस के टाइमिंग तो शाम 5 बजे तक के है ना बेटे? वो अम्मा, मैं किसी काम से निकला था ऑफिस से, अभी मायरा को ड्रॉप करके वापस ऑफिस ही जाना है। अरे माशाल्लाह भाई, मेरी बहन के घर से कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम्हारे मामू के घर कैसे रास्ता भूल गई? अबू, ये रास्ता भूली नहीं है, इन्हें किसी ने रास्ता भुला दिया है। मेरी बेटी को तंग मत करो भाई, कुछ खिलाया पिलाया भी है मेरी बेटी को, या ऐसी सूखी सूखी बातें कर रही हो? नहीं मामू, आज नहीं, फिर कभी। अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे नाना का घर है, तुम्हारे मामू का घर है, खाना खाकर ही जाना। जाओ, मैं ऐसा जल्दी से खाना नहीं 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 मामी, प्लीज आज नहीं। किसी को नहीं मालूम है कि मैं यहाँ पर हूँ, और आप सब अबू को तो जानते ही हैं ना। मेरे ख्याल में बच्ची ठीक कहती है, इसे जाने दे। अच्छा, 1 मिनट। बेटा, अपनी अम्मी का ख्याल रखा करो। वो अपना दुख किसी को बताती नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जिंदगी उसके लिए किसी मुशक्कत से कम नहीं है। जल्दी जल्दी में बस यही हो सका। वो मानी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मामू के घर से क्या खाली हाथ जाना था? भाभी, अपने घर जल्दी आ जाना। अब चलें? जी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे हाँ, तो ये अपनी अम्मी को दे दो। नहीं मामू। अरे कहना मामू ने दिए थे, रख लो। अल्लाह हाफिज़ मानी। अल्लाह हाफिज़ मानी। हाफिज़।
मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मुझे क्या मालूम था कि दरवाजे पर अब्बू होंगे। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी अब्बू ने मुझे मारा। अब्बू मुझसे क्यों करती इतनी नफरत? उनको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा। मुझे मालूम है कि अब्बू को मैं अच्छी नहीं लगती, उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। अम्मी, अम्मी आप यहाँ हैं? अनु, अनु को क्या हुआ है? तुम्हारे अब्बा की नजर पड़ गई। अम्मी आप अंदर जाएं, अब्बू वहां पर अकेली है। आप जानती है ना वो क्या? हाँ हाँ मुझे पता है। मैं जा रही हूँ। सब आप मेरे अनु को देख लेना, सब हाँ देख लेना जरा। अनु मैं आती हूँ बेटे, मैं आती हूँ। अनु, अनु गुड़िया तुम क्यों गई थी? क्यों नहीं जा सकती मैं? क्या ये मेरा घर नहीं है? कि अब्बू मेरे अब्बू नहीं है? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों करते इतनी नफरत मुझसे? क्योंकि अब्बू को मोहब्बत करना ही नहीं आती। वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। वो आपसे तो मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ना वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। अम्मी अब्बू की तरह मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। आपको मैं अच्छी नहीं लगती, मनहूस लगती हूँ ना? ये करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत प्यारी हो रही हो। ऐसे मत करो मेरी गुड़िया, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बात कभी ऐसा मत कहना, मेरी गुड़िया हो ना तो। अल्लाह का शुक्र कर कि शबनम ने बहाना बना लिया तेरी नौकरी का, वरना बता मामू को क्या जवाब देते? बस कह रहे हैं अम्मी, जो उसकी माफी मांग तो ली मैंने, माफ करें और आगे बढ़ें। वैसे अम्मी आपने देखा आपकी बेटी का दिमाग कितना तेज चलता है? पापा मैं कुछ लाऊं आपके लिए? मैं देख रही हूँ रुकैया, जब से मैंने रिश्ते की बात की है तू और तेरी बेटियों के तेवर ही बदल गए हैं। बता जरा, अभी तो सिर्फ रिश्ता डाला है, जब शबनम की उस घर में शादी हो जाएगी तुम लोग तो जल के राख हो जाओगे। नहीं तू मुझे बता दे क्यों नफरत करती है मुझसे, आज बता ही दे। हैं? एक तेरी बेवा नंद है, तू उसका भी ख्याल नहीं रख सकती। मैं क्यों भारी पड़ रही हूँ तुझ पे? ना कोई सास ससुर है जिसकी खिदमत करनी है, ना कोई देवरानी जेठानी का झंझट है, बस एक मैं हूँ। 2 घंटे हो गए हैं भूखी प्यासी मैं यहाँ पड़ी रही। ये नहीं हुआ तुझसे क्या आकर झूठे मुंह पूछ रहे कुछ खाना है आपा, कुछ पीना है? खुदा किसी को मेरी तरह बेवा करके तेरी मोहताज ना बनाए। या अल्लाह, काश मैं बिलाल के अब्बा के साथ मर गई होती। रुकैया, तेरी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि तू मेरी आपा का ख्याल ना रखे। माफी मांग, माफी मांग, मांग माफी।
मुझे माफ कर दे। छानू, आप थोड़ा आराम कर लो, अम्मी के साथ किचन के काम करवा लेती हूँ। नहीं आपा, आप यही मेरे पास बैठी रहे। अरे आप तो आपा की ब्रेव कर दो ना, तेरी कड़ी। मायरा, क्या हुआ है मायरा? सब ठीक है ना? काश मैं ठीक ना होती, अंधी होती। क्या हो गया है मायरा, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझसे अम्मी पर जुल्म नहीं देखा जाता। आपी, अबू ने आज फिर मेरे सामने अम्मी को मारा। और तुम भी सुन लो आप, आज तो कह दिए, दोबारा ऐसी बात मत करना। तुम कभी भी किसी पे बोझ नहीं रही। इस घर पर हक है तुम्हारा, इस घर के एक एक फर्द पे हक है तुम्हारा। शम्सू, मैं बड़ा प्यार करती हूँ तुझसे, इसलिए तेरी बड़ी आपा होने के नाते तुझे कह रही हूँ, 3 जवान बेटियों की माँ को इस तरह से तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जो मेरी माँ जैसी आपा की इज्जत नहीं करेगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसके साथ मैं यही सलूक करूंगा, बल्कि इससे बुरा सलूक करूंगा। तू ही जाने मेरे रब्बा, गुजरे कयामत कैसी, घुट घुट के मर जाएंगे हम, हो गई हालत ऐसी। फकीजा अब्बू मर क्यों नहीं जाती? कितनी मक्कारी से अब्बू का इस्तेमाल करती है ना, और अब्बू कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचते हैं। मेरा सब्र करो, हम सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। आप भी इतनी जिल्लत, अब्बू ने आज अम्मी से माफी भी मंगवाई। ओ मेरे अल्लाह। मायरा, मेरी बहन, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये गुस्सा जायज है, मगर तुम्हारा ये गुस्सा अम्मी के लिए मुसीबत का बायस बन सकता है, और तुम्हारी बुलंद आवाज अम्मी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कब तक? आखिर कब तक? जब तक अल्लाह हमारी मदद खुद नहीं फरमाता। मायरा भी चुप हो जाए ना। क्या हुआ अनु? आप तो सब पापा की ब्रेव कर लेना, बिल्कुल मेरी तरह। अब्बू ने मुझे भी मारा है, ये देखे, मेरे हाथ पे भी मारा है, मुझे चोट भी आई है, दर्द भी हो रहा है मुझे। मैं तो नहीं रो रही। अनु तो मेरी प्यारी गुड़िया है ना, अच्छे बच्चे तो नहीं रोते। वैसे अम्मी अबू कहाँ गए? अम्मी अबू खाला जान के घर गए और शाम तक वापस नहीं आने वाले। अच्छा हुआ तुमने मुझे टेक्स्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था आज आपने ऑफिस जाना नहीं है। क्या मतलब? मुझे सब मालूम है, आज आपने ऑफिस का टुल्ला मारा है ना। और भाभी ने भी कॉलेज की छुट्टी की है, वो भी कॉलेज नहीं गई थी।
आप उन्हें ड्रॉप करके शाम तक फिल्मी हीरो की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको घर बुला लिया। बिल्ली, तुम्हारी अकल जो है ना वो खतरनाक हद पे छू रही है। भाई छोड़े ना, वो कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा आप जाओ किचन में और खाने को कुछ करो। क्यों, ससुराल वालों ने खाने के लिए नहीं पूछा? अच्छा ना भाई, ला रही हूँ। भाई आपको पता है अम्मी ने जो कपड़े दिए थे ना भाभी को, वो मेरे थे। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपको मुझे पूरे 2 सूट लाके देने होंगे। एक सूट के बदले में 2 सूट? जी हाँ, क्योंकि एक शगुन के तौर पे है। शगुन? वो भाभी पहली बार घर आई थी ना। रुमैसा की बच्ची, कुछ खाने को लाओ, बातें बाद में करना। लारी भाई। आपा ये खास आपके लिए सालन बनाया। खाना तो ले आई। तेरी बेटियां कहाँ हैं? वो सबा रोटियां डाल रही है और मायरा तो कॉलेज से अभी ही आई है। अन्नू तो आपको बस शम्सू, इस बीमारी ने तो मुझे मायूस कर दिया। अब समझ में आया कि जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम आपा? ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह ताला तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। अरे शम्सू, अल्लाह के वास्ते इस तरह मत बोल। बस शम्सू, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी सबा को बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। तू जल्द से जल्द शबनम और सबा की शादी की तैयारी कर। पापा, सबा की तो तुम फिक्र ही ना करो, जब तुम चाहोगी ऐसा हो जाएगा। लेकिन शबनम के लिए मैंने वारिस को पैगाम भेजा है, उम्मीद है जल्द जवाब आएगा। सो मैं तो कहती हूँ इस बीच वाले बंदे को निकाल, हम दोनों खुद जाके वारिस से बात कर लेंगे। क्या बात कर रही हो तुम आपा? हमारी शबनम क्या हम पे बोझ है जो हम खुद बात करें उसकी? अच्छा लगेगा। शम्सू, तेरी यही बातें मेरा दिल मोह लेती हैं। मुझे लगता है अब्बा जी की रूह बड़ी खुश हो रही होगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब्बा जी कहीं नहीं गए, हमेशा तेरी सूरत में मेरे पास। खाना खाओ, पहले ही बहुत कमजोर हो गई हो तुम। खाओ। भूख नहीं है। माँ को रोटी दो। लीजिए चाय। वारिस, आपने बताया नहीं हम सबा के घर कब जा रहे हैं? ओ, मैं तो भूल ही गया। कारोबारी मसाइल में इतना उलझा रहता हूँ कि घर की बातें बिल्कुल ही भूल जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब बता दें। क्या बताऊँ, मुझे शम्स ने एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। कैसी उलझन? उसने पैगाम भिजवाया कि अब अपनी बेटी के बजाय अपनी भांजी का रिश्ता हमारे बेटे के लिए देना चाहता है। अरे ऐसे कैसे हम उनके कहने पे रिश्ता कबूल कर लेंगे? ये कौन सा तरीका है? मुझे तो लगता है वो अपनी बेटी देना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि शम्स अपनी बहन के आगे मजबूर हो गया है। वो अब अपनी बेटी का रिश्ता अपनी बहन को देना चाहता है। खैर, इरादा तो उसने हमारे जीशान के लिए भी कर लिया था। खानदानी लोगों के ऐसे तौर तरीके नहीं होते। यकीन नहीं आता वो अपनी जबान से मुकर जाने में जरा देर नहीं लगाएंगे। छोड़ो, तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अब हम उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अरे हमारे बेटी को क्या रिश्तों की कोई कमी है? एक छोड़ेंगे 1000 मिल जाएंगी। हम तो बच्ची के सलीके और आदात व अतवार को देखकर मान गए थे। तुम अपना दिल छोटा मत करो। अल्लाह ने चाहा तो इससे अच्छी जगह पे हमारे बेटे का रिश्ता हो जाएगा, इंशाअल्लाह। बस शम्सू, मैं चाहती हूँ कि जल्द अपनी सबा को बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। सबा, सबा, किन ख्यालों में गुम हो? हाँ बोलो। लगता है तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को मेरे भाई का रिश्ता पसंद नहीं आया।
या कहीं उस अमीर दौलतमंद जीशान के रिश्ते से इनकार पर अफसोस तो नहीं हो रहा तुम्हें? या फिर मेरी वहां बात चलने पर तुम सब जल गए हो? शबनम, तुम्हें कोई काम है? तुम्हारा दर्द से बिलबिलाना बनता है सबा। आखिर मेरी अम्मी जैसी सास जो मिलने वाली है तुम्हें, उन्हें भुगतना कोई आसान काम नहीं है। चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय तुम छोड़ो। चाय तो बाहर मायरा बना रही है। मैं अपनी होने वाली भाभी को अपने पास चाहती हूँ। वैसे तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि तुम्हें मेरी भाभी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हारी दिलचस्पी ना होने से किसको फर्क पड़ता है? शबनम, अम्मी सो रही है, हम लोग बाहर चल के बैठे? नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं यहाँ सोने आई हूँ। तुम्हें पता है पूरा दिन तुम्हारी सास का ख्याल रखती रही हूँ मैं हॉस्पिटल में। अब प्लीज मुझे आराम से सोने दो, जाते हुए लाइट बंद कर देना। और हाँ, जब तक मैं ना उठूं मुझे मत उठाओ। थैंक यू माय क्यूट भाभी। प्लीज लाइट बंद कर दो। ओ आप ही आप, शुक्र है आप आ गए। प्लीज ये चाय ले जाएं। क्या हुआ? फिर आपसे किसी ने कुछ कहा है? या अल्लाह हम पर रहम कर। मुझे तो यूं लगता है कि पाकीज़ा फुप्पो इस घर की मालकिन है और हम उनके गुलाम। यूं धड़ल्ले से आके हमारे घर की केयर टेकर बन जाती हैं। या अल्लाह, तू क्यों इन जालिमों की रस्सी ऐसी ढीली छोड़ देता है? क्यों चुपती फिर रही हो मुझसे? मुझे कोई जरूरत नहीं आपसे अपना मुंह छुपाने की। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं जो तुम गुल खिला रही हो ना। आप तो मेरे मुंह ना ही लगे ना तो बेहतर है। तुम्हारा मुंह इस काबिल है कि मैं तुम्हारे मुंह लगूं? बिलाल भाई बस। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। कौन था वो? कौन? बहुत भोली बन रही हो। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं ये जो कॉलेज के नाम पे सैर सपाटे हो रहे हैं ना। अब तक तो मुंह भी काला कर लिया होगा तुमने उसके साथ। बिलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी बेटी से पूछे ना क्या कह रहा हूं। मामू की इज्जत सरेआम रोनती फिर रही है ये लड़की। बिलाल भाई बस। अगर एक लफ्ज आपने और कहा ना। वरना क्या करोगी? क्या करोगी? चिल्लाओगी? सबको बुलाओगी? मामू को बुला लेते हैं, अम्मा को बुला लेते हैं, बैठ के सबसे बात कर लेते हैं, बता देते हैं ना उनको क्या हो रहा था। मैं हाथ जोड़े तुम्हारे आगे, तुम कुछ मत करो, मैं समझाऊंगी इसे। अम्मी बस कर दे मामी, समझाने का टाइम जा चुका है। और तुम अगली बार अगर मैंने तुम्हें देख लिया ना उसके साथ, जान से मार दूंगा उससे भी और तुम्हें भी। अम्मी आपने उसके आगे हाथ क्यों जोड़े? तो क्या करती मैं? तमाचा होने देती यहाँ पे? अच्छा नहीं किया मायरा तुमने, मेरा हाथ तोड़ के अच्छा नहीं किया तुमने। अम्मी,
6 रोटी, 1 दाल और 2 दूध पत्ती स्पेशल पैक करके ला। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आप ही खा ले। बड़ी लंबी उम्र अभी तेरी। यार क्यों बददुआएं दे रहा लंबी उम्र की? मैंने क्या करना है लंबी उम्र का? वैसी जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से खींच रहा। अरे खाले, खुदा का खौफ खा, क्यों मायूसी वाली बातें कर? तेरे तो माशाल्लाह 3 जवान बेटे हैं, तुझे किस बात की फिक्र? हाँ? छोड़, ये बता, वारिस से बात हुई? यार अगर तुझे अपनी बेटी नहीं देनी है ना तो डायरेक्ट मना कर दे। ये बार बार अपनी भांजी का तस्करा क्यों कर रहा है? इस बात का जिक्र तुझसे वारिस ने किया? नहीं, उस भले मानस ने तो ना इनकार किया ना इकरार, बस खामोश बैठा रहा। तो फिर तू ये बात कर रहा है? क्योंकि मुझे उसकी खामोशी में छुपा इनकार उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ओए भाई, मुझे तेरी नजरों का जवाब नहीं चाहिए, मुझे वारिस का जवाब चाहिए। तो बस एक काम कर, किसी तरीके से उसे आपा के घर ले आ, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। यार तेरी बात दिल को तो नहीं लगती, पर तू कह रहा है तो मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ। ये की है ना यारी वाली बात, दूध पत्ती बनवाता हूँ तेरे लिए स्पेशल। बैठ। ओए! ले अम्मी। ले अम्मी, अब बस बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ आपकी खिदमतें कर करके। और वैसे भी अब आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। 2 दिन माँ की खिदमत क्या की, मौत पड़ गई है, और मैंने जो सारी जिंदगी खिदमत की है। बस अम्मी रहने दे, मुझे पता है आप बचपन में हमें मामी की घर छोड़ के खुद निकल जाती थी घूमने फिरने। हाँ हाँ, और तू तो पैदा होते मेरी हरकतों पे नजर रख रही थी, है मनहूस औलाद। अम्मी मुझे मनहूस वनूस नहीं कहा करे, बेचारी अन्नू याद आ जाती है, हमने उसका क्या हाल किया। अगर वैसे एक बात तो है, आपके भाई है बहुत जालिम, कैसे धक्का दिया उस बेचारी को। कसम से अगर मैं अन्नू की जगह पर होती ना तो एक दिन नाक से चने चबाती है ना। और नहीं तो क्या। तुझे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे मेरी बेटी बनाया। हाँ बस रहने दे अम्मी, ऐसी कौन सी ख्वाहिशें पूरी की हैं आपने हमारी। हाँ, तुझे तो हमने काल कोठरी में बंद किया हुआ है, भूखा प्यासा रखा हुआ है? बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करूं, सबा कमर जैसी बनूं, लेकिन नहीं, वो तो हो ही नहीं आपसे। ऐसा बोल, बिलाल ने सुन लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। वैसे है कहाँ? सो रहा है। शबनम, इसके तेवर सही नहीं लग रहे मुझे। ले, बेचारा वो इतना रोया धोया और फिर देखिए किस तरह शराफत से बैठा रहा मामू के घर, खामोशी से। उसकी खामोशी चुभ रही है मुझे। अम्मी वैसे आपकी मुझे समझ में नहीं आती, आप किसी हाल में खुशी नहीं है। अब अगर भाई ने सबा के रिश्ते के लिए खामोशी इख्तियार कर ली है तो आप क्यों मायरा का याद दिला दिला के उसके जख्मों को ताजा करने की कोशिश कर रही है? तू बिल्कुल सही कह रही है। बिलाल का तो रिश्ता करवा दिया, अब तेरी बारी है, तेरा भी रिश्ता करवा कर मैं फारिग हो जाऊंगी। अम्मी प्लीज मुझे तो माफ ही कर दे, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, सारी जिंदगी एक ही तरह की अदाकारी करते रहो। बिलाल, क्या चल रहा है तेरे जहन में? मुझे तेरी खामोशी का राज जानना है। कुछ ना कुछ तो खतरा है। गज़ब खुदा का, एक मुसीबत से जान नहीं छूटी, तुमने दूसरा मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया। अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मेरा तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो वो तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। और अगर बिलाल ने अब्बा को बता दिया तो वो तो यही कहेंगे ना कि मैं बेटियों की तरबियत नहीं कर पाई। अभी आप इससे पूछे तो सही कि वो कौन शख्स था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम किसके साथ थी तुम? अच्छा,
मेरे भाई का बेटा अशर, मेरा इकलौता भतीजा, मेरे भाई की जान। बिलाल उसे नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारे अब्बू, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो अपने हाथों से उसकी जान ले लेंगे। अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात सुनिए। बिलाल ने हमें नहीं देखा था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। मेरा दिल हौल रहा है सबा। तुम्हारे अब्बू और आपा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं नहीं अम्मी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अम्मी, बिलाल भाई के पास कोई भी सबूत नहीं है। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना हमें मुश्किल में डालने के लिए। हम मुश्किल में कब नहीं होते। अच्छा मायरा, जाओ जाकर अनु को देखो, वो और तो नहीं गई है। और वैसे भी उसके पाँव में मोच आई थी, देखो वो अब कैसी है। अम्मी, आप इस तरह गुस्सा करेंगी तो अब्बू को शक हो जाएगा। और आप खुद को पुरसुकून करें। गलती मायरा की है तो खुदा का शुक्र है कि आपकी दुआओं ने मायरा को बचा लिया। तुम ठीक कह रही हो सबा, लेकिन देखो तुम मायरा को समझाओ, वो आइंदा अशर से इस तरह कभी ना मिले। आप फिक्र नहीं करें, मैं और आप दोनों मिलके मायरा को समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। हौसला रखें खुद पे। तुमने ये अच्छा नहीं किया। बचपन से पसंद करता था मैं तुम्हें। तुमने मुझे छोड़कर किसी और, तुमने अपने लिए खुद घड़ा खोद लिया और इस घड़े में अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से उतारूंगा। तुमने बिलाल को ठुकराया, जिसने तुम्हारी खातिर अपने घर, अपनी माँ को छोड़ा। मायरा, मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया तुमने। बिलाल, तू यहाँ क्यों अकेले बैठा हुआ है? माँ से नाराज है अब भी? देख बाखुदा, मायरा ना। मायरा का नाम मत ले मेरे सामने। बेगैरत बेहया लड़की एक नंबर की। दिल तो करता है जाके मामू को उसकी हकीकत बता। इतनी आसानी की मारना मैं उसको मारूंगा। क्या रहा है? क्या कह रहा है? अम्मी आप सुनेंगी ना, दुनिया देंगे उसे। देख बिलाल, मैं अभी अस्पताल में रहकर आई, मुझे तू ज्यादा टेंशन मत दे, साफ साफ बता दे।